हेलो हाय एवरीवन। सो होपफुली आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हमने लास्ट जो स्टॉप किया था ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिए थे। आज हम सेंड नोटिफिकेशन यूजिंग डेल्यूज करेंगे। नॉर्मली हम नोटिफिकेशन जो शेयर करते हैं वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी होता है, लेकिन इन केस अभी ऐसे कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप जो नॉर्मल नोटिफिकेशन है वो पुश नहीं कर सकते या नहीं ट्रिगर करा सकते, या आपको फंक्शन के थ्रू या डेल्यूज के थ्रू अगर आपको कभी नोटिफिकेशन ट्रिगर कराना पड़े तो हम उसके लिए क्या कोड लिखते हैं, कैसे करते हैं, वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहली चीज मेरे पास यहाँ पे जो नोटिफिकेशन यूजिंग डेल्यूज है वो करते हैं हम। बट स्टार्ट करने से पहले अगेन सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। सो सब्सक्राइब माय चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। जो भी मैं यहाँ पे ट्रिक्स दे रही हूँ मे बी आपके लिए वो थोड़ी सी यूज़फुल हो, तो आप उसको अप्लाई कीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट आप तुरंत ही उसको यूज़ कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे सबसे पहले पुश नोटिफिकेशन का ओवरव्यू लेते हैं। मैं बाय फंक्शन भी करके दिखाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में हम ओवरव्यू लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक फंक्शन डमी बना के उसके बाद वो ट्रिगर करा के दिखा दूंगी आपको एक सीआरएम में करके ही, तो आपको आइडिया लग जाएगा। बट अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे। तो सबसे पहले ओवरव्यू हमारा यही है, हम किसी यूज़र को नोटिफिकेशन शेयर कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ डेल्यूज, जिसका सिंटेक्स ये है कि मैं वेरिएबल यूज़ करूँगी। एक वेरिएबल बनाया मैंने जिसका जो सिंटेक्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे जोहो डॉट पुश नोटिफिकेशन। यहाँ मैं मेल आईडी, एक मेल आईडी भी डाल सकती हूँ। बाकी मैं डायनेमिकली एक मेल को स्टोर करा के यहाँ पे मेल यूज़ कर सकती हूँ। टाइटल, मैसेज, रिपोर्ट लिंक नेम और रिपोर्ट आईडी, रिकॉर्ड आईडी। सो ये जो है ये हम डायनामिकली भी वेरिएबल मतलब वैल्यू स्टोर करा के भी यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं तो अगर हमें एक स्टैटिक भेज के ट्राई करना है तो हम स्टैटिक भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। सारे पैरामीटर्स का डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे मेंशन है। रिपोर्ट लिंक नेम क्या होता है? लिंक नेम अकाउंट का जो आपका लिंक होता है वो वहाँ पे आता है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक वो बना के दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे जोहो क्रिएटर में मोस्टली हम वैसे जोहो क्रिएटर में ही पुश कराते हैं ये, इसीलिए यहाँ पे जोहो क्रिएटर का एग्जांपल दिया। सीआरएम है तो हम सीआरएम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सीआरएम में डिफ़ॉल्ट होता है तो हमें ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ता। अगर सीआरएम है तो जोहो डॉट सीआरएम जो भी यूआरएल होगा हम उसका वहाँ पे पेस्ट करके रिपोर्ट का लिंक नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद रिकॉर्ड आईडी, तो पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड आईडी है। जैसे हम एक आईडी फेच कर रहे थे लास्ट वीडियो में, वैसे ही एक रिकॉर्ड, हर एक रिकॉर्ड आईडी जनरेट होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये इन्होंने कोई डायनेमिक वैल्यू नहीं पुट करी है, यहाँ पे एक स्टैटिक वैल्यू दे रखी है। डायरेक्टली हम इसी वीडियो को इसी को अगर मैं एक फंक्शन बना के ट्रिगर कराऊंगी तो ये भी काम करेगा मेरा। बट मेरा ये है ये मेरा सेम होना चाहिए, यानी कि जो मेरा रिपोर्ट है वो मेरी इसी नाम से होनी चाहिए, या फिर आप जो भी रिपोर्ट यूज़ कर रहे हो आप वो नेम वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। रिस्पॉन्स में आपका सक्सेस आएगा फंक्शन अगर ट्रिगर करते हैं। सो ये तो मेरा नोटिफिकेशन का था। अभी इसमें एक एसएमएस है, सेम हमारे पास एसएमएस का सिंटेक्स है। ओवरव्यू हमारा यही है कि हम एसएमएस को ट्रिगर कराने के लिए करते हैं इसको। सिंटेक्स हमने यहाँ पे फ़ोन नंबर डायनेमिकली लिया है, मैसेज डायनेमिकली लिया है। कनेक्शन बनाना पड़ता है, इसके लिए हमें कनेक्शन हम सेल्फ जोहो बुक, जोहो सीआरएम, जोहो क्रिएटर किसी का भी हम बना सकते हैं। और बना सकते हैं नहीं, मतलब कि हमको एक बनाना ही होता है क्योंकि उसी कनेक्शन पे वो ट्रिगर होता है। टू में हम जिसको मतलब कि फ़ोन नंबर, क्योंकि अगर हम एसएमएस भेजेंगे तो वहाँ पे फ़ोन नंबर आएगा, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है फ़ोन नंबर विद कंट्री कोड, यहाँ पे मेंशन किया गया है। आई थिंक कंट्री कोड ओके। यहाँ पे ट्विलो फ़ोन नंबर भी है, ये मुझे नहीं आइडिया है इसका क्या है, यूज़ करके अगर कभी देखना हो तो। अच्छा, ये डायरेक्टली ट्विलो कनेक्शन है। ट्विलो एक हमारा फ़ोन कॉल का सिस्टम है, एसएमएस का सिस्टम है जहाँ से हम ट्रिगर करते हैं, तो हम उसका कनेक्शन भी बना सकते हैं ताकि डायरेक्टली हम वहाँ पे शेयर कर सकें।
क्योंकि ट्विलो अगर इंटीग्रेट है हमारे CRM के साथ या किसी के साथ, तो वो हमारे पास अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे हम कॉल करते हैं या SMS आते हैं जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे SMS सेंड कर सकते हैं उसके नंबर फैच करा के। मैसेज में मैक्सिमम करेक्टर और मिनिमम करेक्टर यहाँ पे मेंशन है, तो इसके अकॉर्डिंगली ही हमें जाता है और आता है SMS। कनेक्शन नेम, ये रहा हमारा कनेक्शन नेम। अभी मैं कनेक्शन पे दोबारा आती हूँ, कैसे क्रिएट करते हैं क्या है। फिर ये यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है SMS का ये तरीके से। सेंड SMS, इसका सिंटेक्स है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है 2 में फ़ोन नंबर, मैसेज और कनेक्शन नेम। कनेक्शन नेम हम अभी ओपन कर लेते हैं। ये कनेक्शन है। कनेक्शन कैसे बिल्ड करते हैं, क्या होता है कनेक्शन, सो ये इस क्लिप में दिया हुआ है। ये हम थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ेंगे। अभी रिसेंटली हम एक सिर्फ कनेक्शन नेम इन्होंने जैसे यहाँ दिया, हम वही यूज़ कर रहे हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने ये रिसिप्ट किया है और एक SMS को सेंड किया है। ये मल्टीपल यूज़र है ट्विलो कनेक्शन के साथ, यानी कि ट्विलो के साथ एक कनेक्शन इन्होंने बनाया है और उसको यूज़ किया गया है। रिसिप्टेंट कलेक्शन है और ये इनके 2 यूज़र हैं जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन करे, मतलब 2 यूज़र यहाँ मेंशन नहीं गए। यहाँ तो फ्रॉम का एक ही नंबर यूज़ किया, लेकिन आप मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक कलेक्शन बनाई है, कलेक्शन को अगर अंदर हम करा लें तो वो भी काम करेगा। तो ये फंक्शन लिखने के वे हैं, कैसे भी हम कर सकते हैं। इसके बाद सेंड मेल का ऑप्शन आता है। सेंड मेल का ओवरव्यू है कि हम मेल को सेंड कर रहे हैं। यहाँ पे जोहो क्रिएटर का इन्होंने दिया हुआ है कि हम जोहो क्रिएटर में जो सेंड मेल करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सिंटेक्स है सेंड मेल और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फ्रॉम टू CC BC रिप्लाई टू सब्जेक्ट मेल। कंटेंट टाइप और अटैचमेंट, इसमें ऑप्शनल भी कुछ है। फ्रॉम टू सब्जेक्ट और मैसेज हमारा मैंडेटरी है, बाकी हम लीव कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। फ्रॉम एड्रेस, जिसको हम भेजना चाह रहे हैं, यानी कि सेंडर का मेल हमारे पास होना चाहिए। या फिर जोहो एडमिन यूज़र ID भी आप यूज़ कर सकते हैं। लॉगिन यूज़र ID यूज़ कर सकते हैं, या कोई डमी मेल ID या फिर कोई इनपुट ईमेल फील्ड भी हम यहाँ पे डायनामिकली दे सकते हैं। इसके बाद टू एड्रेस में आते हैं, यानी कि रिसिप्टेंट जो होते हैं हमारे, मल्टीपल मेल एड्रेस भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। एडमिन यूज़र, लॉगिन यूज़र दे सकते हैं और डायनेमिकली भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। CC ऑप्शनल है, BCC भी ऑप्शनल है। इसके बाद रिप्लाई टू एड्रेस, यानी कि यहाँ पे मेंशन है, ये ऑप्शनल है वैसे। रिप्लाई टू एड्रेस हमारा लिस्ट में जा सकता है, टेक्स्ट में जा सकता है, कॉमा सेपरेटली जा सकता है। इंडेक्स में आते हैं, जब हम लिस्ट में भेज रहे हैं तो हमने जैसे यहाँ पे 3 मेल ID टू एड्रेस में मेंशन करी है, यानी कि इन तीनों को जाएगा। हम कॉमा में टेक्स्ट में भेज सकते हैं, कॉमा लगा के। इसके बाद कॉमा सेपरेट टेक्स्ट वैल्यू भी कर सकते हैं, यानी कि रिप्लाई टू किया है मैंने, उसके बाद 3 मेल ID यहाँ पे मेंशन कर दिया है। रिप्लाई टू एड्रेस दिया है तो टेक्स्ट में मैंने इस तरीके से मेंशन किया है। सब्जेक्ट में मेरा मेल का सब्जेक्ट रहेगा, मैसेज में कंटेंट रहेगा, HTML फॉर्मेट दिया है और प्लेन टेक्स्ट भी दिया है। कंटेंट टाइप मेरा ये हो सकता है HTML या प्लेन टेक्स्ट। इसके बाद आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट में मेरा एक इन्वोक URL ही जा सकता है, यहाँ पे हम अटैचमेंट नहीं देते हैं, URL ही मेंशन करते हैं, या किसी फील्ड की डायनामिक वैल्यू वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे इन्होंने इन्वोक URL दिया हुआ है, हम इन्वोक URL भी अभी ब्रीफ ले लेंगे। बिलो टेबल देख लेंगे। बिलो टेबल में रिपोर्ट दी गई है, यानी कि फॉर्मेट दिया गया है, अटैचमेंट का क्या फॉर्मेट है। लिंक नेम ले सकते हैं। अटैचमेंट फॉर्मेट हमारा ये रहेगा। इसके बाद व्यू रिपोर्ट नेम क्राइटेरिया। यहाँ पे अगर हमें कोई क्राइटेरिया मेंशन करना है कि जो अटैचमेंट आए वो इतने साइज का हो या ऐसा कुछ, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फाइल अपलोडेड इन द फील्ड्स, जो फाइल अपलोड होगी वो फाइल अपलोड वाले फील्ड में ही होगी, क्योंकि अगर आप उसमें सिंगल लाइन फील्ड ले लेंगे तो वो नहीं होगी। तो हम अगर URL यूज़ करते हैं तो हमें वो ही फील्ड यूज़ करनी है।
कलेक्शन वेरिएबल में भी हम लोग फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रिकॉर्ड टेम्पलेट है, हमारे पास टेम्पलेट्स भी होती हैं, हम वर्कफ्लो ट्रिगर करा सकते हैं, वर्कफ्लो ट्रिगर करा सकते हैं, कस्टम फंक्शन लिख सकते हैं अगर ऐसा कुछ उसमें मेंशन है तो। इन पे हम एक वो फाइल अपलोड का ट्रिगर कर सकते हैं, इवेंट टास्क इवेंट ट्रिगर कर सकते हैं। इसके बाद एंटी स्पैम मेजरमेंट आता है, इसकी नीडेड नहीं है, एग्जाम्पल ये दिया हुआ है सेंड मेल का, सेंड मेल ट्रिगर है जो एडमिन यूज़र के तरफ से इस मेल आईडी को जा रहा है, सीसी में ये है, रिप्लाई टू में इसको रिप्लाई कर सकते हैं, वेलकम टू जोहो क्रिएटर सब्जेक्ट है, ये हमारा मैसेज है, ये हमारा वेरीफाई मेल एड्रेस है। इसके बाद फाइल अपलोड का, ये मेरा इन्वोक यूआरएल है, फाइल ये मैंने वेरिएबल बनाया, इन्वोक यूआरएल यूज़ किया है, डबल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये मेरा इन्वोक यूआरएल है, यानी कि जो मैं फाइल अपलोड कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने इसको गेट कर लिया है। गेट किस में किया है मैंने, सेंड मेल के अंदर, इसमें यहाँ मैंने अटैचमेंट में इसको मेंशन किया है, यानी कि इस वाले में इसको मैं आईडी भी लगा सकती हूँ, मतलब कि यहाँ पे एक मैं वेरिएबल लेके उसमें स्टोर करा के यहाँ यूआरएल में गेट करा के फिर मैं अटैचमेंट के अंदर डाल सकती हूँ, तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेंड मेल, ये किया है यहाँ पे, अच्छा कोई भी लेके आया तो कन्वर्ट हमने पीडीएफ में करके उसको अपलोड करवा लिया है, तो वो भी ऑप्शन कन्वर्ट करने के लिए। सो यहाँ पे हम सीधे फाइल ही ले रहे हैं, गेट कर रहे हैं, यहाँ पे एज पीडीएफ लेना है मुझे इनवॉइस, ठीक है, ये भी मैंने एज अ पीडीएफ लिया है, यहाँ से आईडी गेट करी है, इनवॉइस डिटेल वाले फॉर्म में से आईडी गेट करी है, और ये वाली रिकॉर्ड आईडी को मैंने यहाँ पे एज पीडीएफ कर दिया, फॉर्मेट चेंज कर दिया है मैंने उसका। फिर ये वेरिएबल इन्वोक यूआरएल यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया है, गेट किया है वर्क ड्राइव से, यानी कि मैंने वर्क ड्राइव का कनेक्शन यहाँ पे बनाया है, और इस कनेक्शन में से मैंने ये वाले यूआरएल में से इमेज उठाई है, या मैंने वो फाइल उठाई है और मैंने यहाँ अटैचमेंट में एज अ पीडीएफ स्टोर करा ली है। एबिलिटी अगर स्टॉक में है, इन स्टॉक है, यानी कि यहाँ मैंने क्या दिया है, क्राइटेरिया दे दिया है एज पीडीएफ। सो ये मेरा हो गया, तो ये रहा मेरा, इतने मतलब ऑप्शंस हैं हमारे पास मेल के लिए। इसके बाद आते हैं एसएमएस इंटीग्रेशन, वही हमने ट्विलो वाला देखा था, तो हमारे पास ये कुछ एसएमएस इंटीग्रेशन है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब आते हैं हम इन्वोक यूआरएल। इन्वोक यूआरएल क्या होता है, इन्वोक यूआरएल को हम देख लेते हैं। इन्वोक यूआरएल हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, इन्वोक यूआरएल और कनेक्शन, हम ये दो चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच, और बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एज यू नो सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है, और जाते जाते प्लीज़ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अगर कोई भी इशू होता है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट पे रिप्लाई करूँगी सेम वीडियोज़ में आपको। अगर कोई भी इशू आता है मैं उसकी वीडियो ज़रूर बताऊँगी, आप कमेंट में मुझे मैंशन कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू गाइज।